गुड इवनिंग डियर। एक बार फिर से मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट और व्यूवर का वेलकम करता हूं और बिना देर किए आज के लेक्चर और वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 5th चैप्टर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल डिस्कस कर रहा था और इस वीडियो के ठीक पहले मैंने इस चैप्टर पर 6 वीडियो अपलोड किया है, 6 वीडियो अपलोड किया है, लेक्चर 23 से लेकर 28 तक। और आज इस चैप्टर पर 7th और आखिरी वीडियो है और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को या इस वीडियो को जल्दी और आसानी से समझने के लिए जरूर पिछले वाला वीडियो देख लेना है, सो दैट कि यहां से आपको जल्दी समझ में आ जाए। और डियर, मैंने इस चैप्टर पर जो अपना एक प्रॉब्लम का बुकलेट बनाया था जिसका नाम मस्त मटेरियल है, और इस चैप्टर पर मैंने जो एक्सरसाइज बनाया था T5, और इस T5 का मैंने इस 6 वीडियो में 1 से लेकर के ये मस्त मटेरियल है ना। तो इस 6 वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 12 तक प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया था और आज मैं 13 से शुरू कर रहा हूं और सहूलियत के लिए जल्दी के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख भी दिया हूं। बट डियर, यहां से हमारा कंडीशनल प्रॉब्लम शुरू हो रहा है और कंडीशनल प्रॉब्लम याद करो इस चैप्टर के ठीक पहले ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ठीक पहले कंपाउंड एंगल, वहीं से मैं इसे प्रॉब्लम को डिस्कस करते आ रहा हूं कि कुछ दे करके अगर कुछ प्रूव करना हो, बाय गिविंग समथिंग टू प्रूव समथिंग, ऐसे को हम लोग कंडीशनल प्रॉब्लम बोलते हैं, शर्त वाला प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसा कि यहां दिया है डियर। ये दिया हुआ है और एक बार cos 2a इज इक्वल टू ये प्रूव करना, एक बार cos 3a इज इक्वल टू प्रूव करना है। और थोड़ा याद करो, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का 2 मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है कि यहां से स्टार्ट करो, मैंने अंडरलाइन कर भी दिया है, और ये यहां तक चले आओ। जो दिया हुआ है यहां से स्टार्ट करो और जो प्रूव करना है यहां तक आ जाओ। ऐसे में कोई एलएचएस कोई आरएचएस नहीं होता है, रास्ते में जो ट्रिगोनो लगाना है, जो अलजेब्रा लगाना है लगा दो, यहां से स्टार्ट करो यहां तक आ जाओ। ये पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या बोला था हमने, जिसे प्रूव करना है उसके किसी साइड से चलो, लेफ्ट से या राइट से, और रास्ते में गिवन का हेल्प ले लो, सूचना का हेल्प ले लो और दूसरा साइड पहुंच जाओ। और एक बार डियर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मेथड हम इस तरह के प्रॉब्लम में लगाएंगे कि पहला मेथड यही लगना ही है, दूसरा मेथड यही लगना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तौर तरीका नहीं है। बस अपनी चॉइस है, अपनी सहूलियत है और एट ए टाइम दिमाग में जो आ जाए बस वही यूज कर देना है। और थोड़ा प्रॉब्लम देख लेना है कि किधर से चलने से, फर्स्ट मेथड को हेल्प लेने से जल्दी हम पहुंचेंगे या सेकेंड मेथड जिसमें किसी साइड से चलते हैं वहां से इजी होगा। ये बस प्रैक्टिस पर डिपेंड है, अपने प्रैक्टिस पर और अपने चॉइस पर डिपेंड करता है। और यहां पर थोड़ा देखता हूं डियर कि यहां से जिसे प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड से चलने से, क्योंकि cos 3a का cos a में फॉर्मूला होता है, तो cos 3a को cos a में लिख करके दिया हुआ का हेल्प ले लेंगे तो जल्दी से राइट साइड पहुंच जाएंगे डियर। तो ये 1 नंबर से थोड़ा लिटिल टफ है, मैं 2 नंबर ले रहा हूं, सॉल्यूशन 2। तो स्टार्ट करूंगा डियर LHS से, और cos 3a का फॉर्मूला cos a में तो होता ही है, तो चलो बिना देर के मैं लिख रहा हूं LHS cos 3a। तो बोलो cos 3 क्या होता है, 4 cos क्यूब है 3 cos a। और अब बताओ डियर, cos का वैल्यू हम लोग यहां से डाल देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम गिवन। देखो तो cos a का वैल्यू कितना होगा डियर, 1/2 x प्लस 1/x। तो चलो यहां से मैं सीधा पुट करता हूं ऐसा करके, cos a का वैल्यू यहां से 1/2 x प्लस 1/x, और ये हो गया हमारा क्यूब। पूरे cos a का वैल्यू हमने डाल दिया है डियर, और ये रहा हमारा cos a 1/2 x प्लस 1/x, ये रहा डियर। देख लो, अब इसके बाद शुद्ध अलजेब्रा है, वो भी स्कूल लेवल का अलजेब्रा है, ठीक है। देखो तो यहां से मैं कर सकता हूं क्या, ये 1/2 कितना हो जाएगा डियर, 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा। और इधर बताओ x क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखो डियर,
ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, और थोड़ा मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। ए क्यूब बी क्यूब, क्यूब है ना, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ये बच गया, और इधर क्या बच गया 3 1/2, इधर ब्रैकेट नहीं भी लगाने से होता, और ये रहा हमारा x + 1/x, ऐसा हो गया डियर। जरा गौर से देखो, ये कैंसिल होने जा रहा है, सिंपल अलजेब्रा है, स्कूल लेवल का अलजेब्रा है, वो भी मिडिल स्कूल वाला, कैंसिल होगा डियर। यहाँ थोड़ा कैंसिल होगा, थोड़ा यहाँ कैंसिल होगा, और अब बताओ इस ब्रैकेट के बाहर 1/2, यहाँ भी 1/2 है, तो ये 1/2 और ये 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, और यही तो लाना भी है थोड़ा थोड़ा, ये सारा भी मिल रहा है, तो चलो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ डियर। और अब बताओ यहाँ अंदर में हो गया x क्यूब प्लस 1/x3, ऐसा हो गया, प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/x हो जाएगा, यहाँ पर 3/x। अच्छा अब बताओ डियर, हाफ तो मैं कॉमन ले लिया हूँ, बचेगा बाहर में 3, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x, माइनस को भी ध्यान में रखना है, और ये डियर यहीं तक है। और देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, बाहर माइनस है, तो हो जाएगा 3/x। तो एकदम सिंपल अलजेब्रा था डियर, और देखो एकदम वेरी क्लियर 3x - 3x, सेम थिंग, अपोजिट साइन हैज़ गॉन, अगेन दे आर द सेम बट अपोजिट साइन अगेन हैज़ गॉन। और अब फाइनली देखो 1/2 x³ प्लस 1/x³, और आ गया डियर, आ गया, ये देखो RHS आ गया, यही तो प्रूव करना था डियर। ठीक है, तो बस यही याद दिलाना था कि ये कंडीशनल प्रॉब्लम है, और ऐसे को बनाने का दो तरीका है, कौन सा तरीका यूज करोगे ये प्रैक्टिस पर, चॉइस पर डिपेंड करता है, और क्वेश्चन के थोड़ा नेचर पर डिपेंड करता है, जो मैं कंपाउंड एंगल से याद दिलाते आ रहा हूँ। तो लेता हूँ डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आज खत्म करना है, इस वीडियो में इसको खत्म करना है, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है। लेता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ डियर, तो ये 14 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, और ये वही कंडीशनल प्रॉब्लम है, इधर हमारा कंडीशनल प्रॉब्लम चलेगा। तो क्या कंडीशन है, इफ a + b = π/2 देन प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin a इंटू sin b = ½ या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b ½। तो इस सूचना से ध्यान दोगे, a + b = π/2, इस सूचना से हमें sin a इंटू sin b का या cos a इंटू cos b का मैक्सिमम वैल्यू ½ लाना है डियर। फिर वही है कंडीशनल, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। सो जैसा कि मैंने कहा डियर, ये टोटली प्रैक्टिस और चॉइस पर या नेचर पर, क्वेश्चन के नेचर पर। तो मुझे जैसा लग रहा है कि मेरा जहाँ तक अनुभव है, यहाँ से चलूँगा मैं, ये LHS से चलूँगा, और फिलहाल अभी cos a इंटू cos b लूँगा। 1 नंबर 2 नंबर एक जैसा है, कोई एक बनाने से दूसरा बन जाएगा। मान लो हम 1 नंबर ही ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, चलो 1 नंबर ले रहा है, तो sin a sin b से लेके चलूँगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ sin a इंटू sin b, है ना, LHS लिख देता हूँ। हाँ, अब क्या करना चाहिए आगे बताओ डियर। कोशिश करेंगे, रास्ते में सोचना का तो हेल्प लेना ही लेना है। देखो ना, यहां से बताओ कितना हो जाएगा sin a, और बोलो ये b का वैल्यू π/2 अब -a, ये देखो π/2 -a, कहां से, फ्रॉम गिवन, यही गिवन रहा डियर। तो अब बताओ इससे क्या हुआ, एक एंगल में हमने बदला, एक एंगल में b हमारा a में चला जाएगा। अब बताओ sin a और sin 90 - थीटा, ये तो 10 क्लास से ही जान रहे हैं, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो ये डियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a। और अब बताओ इसको देख करके इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, और इसको एकदम भूलना नहीं है डियर, मैंने क्या बोला था, जब भी sin थीटा और cos थीटा, और डियर याद रख लो ये 12 में भी कई बार हेल्प करेगा, जब भी ऐसा देखते हो तुरंत आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर जाता है, और तब ये बराबर भी हो जाता है। ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, और आगे के लिए भी याद रखना है, 12 में भी मेनी टाइम्स ही आएगा। सो डियर यहाँ पर मैं इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए 2 से गुना करके 2 से भाग दे दूंगा,
और इसके पीछे एक मकसद और ये भी है कि ऐसा करके हम इसको एक ट्रिगोनोमेट्री में बदलते हैं। एक एंगल में तो आ गया और ऐसा करके हम एक ट्रिगोनोमेट्री में बदलते हैं। 2 sin a cos a इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला का उल्टा क्या होता है इसके जगह में बताओ? sin 2 थीटा होता है कि नहीं? sin 2 थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इसके प्लेस पर sin 2 थीटा और नीचे में यहाँ 2 छूट गया डियर। और अब बताओ, याद रखना है ये वाला फंडा बहुत छोटा में बट मस्त फंडा है डियर। याद रखना ये साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में रहे और सेम एंगल रहे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसे एक ट्रिगोनोमेट्री में लाओ। जितना कम ट्रिगोनोमेट्री में लाओगे आधे प्रॉब्लम उतना ही आसान हो जाता है डियर। ठीक है, चलो यहां से देखो कितना हो जाएगा। यहां से sin 2a हो जाएगा, ये रहा sin 2a/2 और ये एक एंगल है डियर। और जरा याद करो, जरा याद करो, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। ये देखो जी, एंगल चाहे जो हो, एंगल वट एवर भी हाउ एवर भी चाहे जो हो जाए, फॉर एनी एंगल, है ना, ये सबको पता है डियर। फॉर एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा के लिए यही थीटा है। थीटा किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जो कंपाउंड एंगल में सीख के आया था, फॉर एनी एंगल थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा डियर? मैक्स वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा या साइन थीटा बोलो ना। साइन थीटा कितना होता है? 1 होता है डियर। तो जो काम यहाँ थीटा कर रहा है वही काम यहाँ 2a करता है। a रहे या 2a रहे या 3a रहे या 10a रहे, है तो एंगल ही ना। तो एंगल कुछ भी रहे, a रहे या 2a रहे या 20 रहे, 20a रहे या 21a रहे, किसी भी एंगल के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है डियर। तो लिखेंगे इसी रिजल्ट को जो हम कंपाउंड एंगल से सीख के आया है, सिंस मैक्स वैल्यू ऑफ साइन 2a इज इक्वल टू होता है 1 किसी भी एंगल के लिए। ध्यान दो डियर, मैं यहाँ a भी बोलूँ, मैं यहाँ a बोलूँ तो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 2a बोलूँ, अरे कोई भी एंगल है, a बोलूँ या 2a बोलूँ या 3a बोलूँ या a/2 बोलूँ या a स्क्वायर बोलूँ, a अगर कोई एंगल है तो उसका स्क्वायर भी तो एंगल ही होगा ना। तो किसी भी तरह का एंगल हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सो इतना का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा डियर? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2a/2, इधर 2 किया तो डियर इधर भी हम लोग 2 कर देंगे। तो बस यही चीज याद दिलाना था कि साइन के किसी भी एंगल थीटा में जगह में कुछ भी रहे, a रहे, 2a रहे, 20a रहे या a/10 रहे या a/2 रहे या a स्क्वायर रहे, ऐसे किसी भी एंगल के लिए साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो साइन 2a/2 का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा। और यही तो हमें लाना था जी, यही हमें लाना था डियर। हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ये LHS था एक तरह से और इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ हो गया और ये हमारा RHS हो गया। हैंड्स प्रूव्ड, याद रखोगे। तो यहां पर भी वही हमने कंडीशनल प्रॉब्लम था तो हम लोग यहां से चला और रास्ते में दिया हुआ का हेल्प लिया फ्रॉम गिवन, एक ट्रिगोनोमेट्री में लाया, फिर इस तरह का फॉर्मूला जो कि मैंने याद दिलाया और फिर कंपाउंड एंगल का भी याद दिलाया मैंने। इस चैप्टर में बस इस फॉर्मूला का हेल्प हुआ डियर। ठीक है, चलो और इसी तरह का दूसरा बना लोगे। लेता हूं 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ डियर, अब थोड़ा इधर प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं है लेकिन वही प्रॉब्लम का कैटेगरी अलग है, कंडीशनल प्रॉब्लम है। तो इस 15 नंबर में भी 2 कंडीशनल प्रॉब्लम है और सब एक जैसा मैंने लिया है कि एक मैं बनाऊं एक तुम बनाओ प्रैक्टिस के लिए। जैसे देखो तो इफ tan a इज इक्वल टू y/x, ये y है डियर, थोड़ा y जैसा नहीं लग रहा है तो चलो ये y है, y/x। तो ये कंडीशन है और देन प्रूव दैट x इंटू कॉस 2a प्लस y इंटू साइन 2a इज इक्वल टू x। और ठीक डियर, अगर ये मल्टीपल का समझोगे तो ये सब मल्टीपल का हो गया। देखो ना, a के जगह में a/2 है तो यहाँ y और x के जगह में m/n, यहाँ भी y/x कर सकते हो। a है तो a/2, तो यहाँ देखो cos 2a है तो यहाँ a है। अच्छा, cos भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन पहले लिख दिया, cos बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ a है तो यहाँ 2a है, a का डबल 2 टाइम्स 2a, तो a/2 का डबल क्या होगा, 2 गुना क्या होगा a, तो वही a है यहाँ पर। तो
तो कोई एक बनाने से दूसरा बन जाएगा। बस ऐसा कहो कि एक मल्टीपल है तो एक दूसरा सब मल्टीपल है। कोई एक बना लेता हूँ, इसी को बना लेता हूँ। ये तो थोड़ा कॉस्ट टू है, मल्टीपल लोगों को ज़्यादा याद रहता है। चलो, और सॉल्यूशन 2 नंबर ले रहा हूँ मैं। हाँ डियर, स्टार्ट वही फिर कंडीशन प्रॉब्लम है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ LHS से, रास्ते में इसका हेल्प ले लूँगा। तो देखो कैसे हेल्प लूँगा। चलो, LHS m इंटू साइन ए प्लस n इंटू कॉस ए। जरा याद करो डियर, साइन का और कॉस का, साइन का कॉस का हाफ एंगल में दोनों में फॉर्मूला है ना। याद दिलाता हूं मैं, याद दिलाता हूं। साइन 2a जो यहाँ लगेगा मैं उसका भी बता दे रहा हूं। साइन 2a का दो फॉर्मूला में से 10 का क्या फॉर्मूला था जो इसके आधा में था, ऐसा करके 2a का आधा, तो वही है ना। यहाँ a का आधा में लिख करके हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला था डियर, याद करो। साइन 2a का 10 में, क्योंकि हमें 10 दिया हुआ है, तो साइन 2a का 10 वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ ये, लेकिन बता रहा हूँ इसका। साइन 2a याद करो, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। याद आ रहा है ना। तो यहाँ 2a है तो यहाँ a होगा, और अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a/2 होगा। तो साइन का हाफ में 10 वाला फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि 10 ही का हेल्प लेना है और उसके हाफ में हेल्प लेना है। जैसे यहाँ साइन 2a है तो यहाँ tan a है, यहाँ साइन a है तो उसका आधा। अच्छा, उसी तरह से डियर cos 2a का भी 4 फॉर्मूला होता है, उसमें 10 वाला फॉर्मूला याद करो। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, होता है ना ये फॉर्मूला। बस यहाँ 2a से a ले लो, और अगर यहाँ a लोगे तो यहाँ a/2 हो जाएगा। तो चलो मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ लगा रहा हूँ डियर। बोलो, a अगर ले लूँगा तो यहाँ a/2 हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, इंटू 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो तो, चलो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, प्लस n इंटू कॉस ए का क्या फॉर्मूला लूँगा, n का कॉस ए का क्या फॉर्मूला यहाँ से ले लूँगा। 2a है तो ये होता है, a होगा तो क्या होगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बाय 1 प्लस, ऐसा हो गया डियर। और अब बताओ यहाँ से अब बताओ डियर, देख लो। अब इधर शुद्ध अलजेब्रा है डियर, शुद्ध अलजेब्रा। जहाँ जहाँ tan a है, अब हम लोग tan a के जगह में m/2 बिठा देंगे। तो देखो तो m इंटू 2 और इंटू यहाँ पर चलो इंटू, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, m/n एंड होल डिवाइडेड बाय, देख लो 1 प्लस m/n का होल स्क्वायर प्लस, हाँ डियर यहाँ बताओ 1 माइनस ये हो गया tan a/2 m/2 का, सॉरी m/n होगा ना, m/n का स्क्वायर, और यहाँ से रहा डियर 1 प्लस m/n का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो डियर, इधर शुद्ध अलजेब्रा है, ये काट कूट कैंसिल होकर के ये आता है, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर में क्या हो जाएगा डियर, ऊपर में हो जाएगा 2m स्क्वायर बाय m, और नीचे में क्या होगा, देखो तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अब बाय n स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर n हो जाएगा डियर। ठीक इसी तरह से देखो, बहुत टेढ़ा हो रहा है क्या, हाँ, चलो टेढ़ा हो रहा तो मैं सीधा कर दे रहा हूँ। हाँ ये रहा डियर, ठीक है। देख लेना भाई, ये भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये रहा। अच्छा, अब जरा बताओ इधर क्या हो जाएगा। इधर देखो तो ऊपर में क्या क्या हो रहा है डियर, ऊपर में हो रहा है एलसीएम अगर मैं लूँगा तो ये n स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, और ये रहा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा हो गया। इधर शुद्ध अलजेब्रा है डियर, याद रहे। और अब देखो यहाँ से कट रहा है, ये एक कट जाएगा और ये एन सीधा ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो तो जगह है हमारे पास नीचे में, है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर n, और नीचे देखो डियर यहाँ से m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस, और बताओ ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय डियर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये रहा डियर, देख लो। और अब बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो यहीं पर मैं कर देता हूँ, एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों का सेम, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर एम स्क्वायर। और बताओ एक साथ दो छोटा छोटा काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा नीचे हो गया है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ठीक है, अब ठीक है डियर। ओफ, हाँ देखो तो एक साथ एलसीएम भी ले रहे हैं और एक छोटा काम n कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये छोटा छोटा काम है, और अब हमें लगता है कि हम लोग बचपन से तो अलजेब्रा ही करते आ रहे हैं, तो जितना हमारा अलजेब्रा फास्ट होगा उतना ही हमारा समय बचेगा, है ना। हाँ तो चलो देखो तो मैं एक एलसीएम भी ले लेता हूँ और कॉमन भी ले लेता हूँ n, तो क्या बचेगा यहाँ डियर, यहाँ होगा 2m स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर m स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो ऐसा। और अब बताओ ये देखो ये दोनों एक जैसा है, यहाँ 2m स्क्वायर यहाँ m स्क्वायर है, घट जाएगा ना। तो देखो तो एक लाइन यहीं पर लिख सकता हूँ n, 2m स्क्वायर में m स्क्वायर लेस हो जाएगा तो हो जाएगा m स्क्वायर और बचा n स्क्वायर। और अब बताओ डियर नीचे में क्या है, m स्क्वायर n स्क्वायर, नीचे में है n स्क्वायर m स्क्वायर। बताओ अब बताओ देख के ही बताओ, जो यहाँ है वही यहाँ है, थोड़ा उलट गया है, थोड़ा उलट गया है तो ये हैज़ गॉन, है ना। m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पहले आ गया है, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज़ गॉन, बचा n, ये रहा डियर n आगे RHS हमारा आ गया, RHS देख लो यही लाना था, है ना। तो इधर शुद्ध अलजेब्रा था। और डियर मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये वाला जरूर बनाओगे, इसका फॉर्मूला तो मैं लिख ही दिया हूँ। तो ये साइन 2a से a में जाने वाला है 10 में, और यहाँ हमने यूज किया उसी को देख करके साइन a से 10 में a/2 में जाने वाला, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत टफ भी नहीं है, थोड़ा हमारा इस बहाने फार्मूला वगैरह रिवीजन होता है, अलजेब्रा हमारा दुरुस्त होता है। और अब जो मैं 16 में लेने जा रहा हूँ डियर, वो क्वेश्चन थोड़ा देखोगे, उसमें 4 क्वेश्चन है, लिखता हूँ पहले। हाँ डियर, अब जो क्वेश्चन शुरू हुआ है ये लगभग सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस 16 में 4 क्वेश्चन है, फिलहाल मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया हूँ, और इस पर तो ढेरों सारा राइटर ने RS RD कैसी क्वेश्चन दिया है, लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन मैंने उसी को लिया है। और इन सब के पीछे एक ही फंडा है, और सबसे पहले कि ये कंडीशनल प्रॉब्लम है, कुछ दे करके कुछ प्रूव करना है, कुछ दे करके कुछ प्रूव करना है, बाय गिविंग समथिंग टू प्रूव समथिंग, कुछ दे करके कुछ प्रूव करना है। और बनाने का तरीका मैं बताया, या तो यहाँ से स्टार्ट करके सीधा ये ले आओ, कोई LHS RHS नहीं, या नहीं तो जिसे प्रूव करना है उसके किसी साइड से स्टार्ट करके रास्ते में दिया हुआ का हेल्प लेके दूसरा साइड चलना है। तो अभी हम लोग जैसा चला कि जिसे प्रूव करना उसी साइड से चल रहे थे हम लोग, तो उसी में से कोई साइड चलेंगे, तो वही काम यहाँ भी करेंगे डियर। तो मान लो कि हम अगर पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इस दोनों एक जैसा है, इन दोनों में कोई एक बना दूंगा, पहले यहाँ लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बड़ा से चलूँ, बड़ा से छोटा थोड़ा आसान होता है, तो अगर मैं RHS से चलता हूँ तो यहाँ तक आने के लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा डियर, जरा सोचना। RHS से अगर चलता हूँ तो यहाँ तक आने के लिए इसका हेल्प लेना ही लेना है। कैसे हेल्प लेंगे, तो कॉस को इसका हेल्प लेने के लिए कॉस का 10 वाला फॉर्मूला जो अभी अभी लिख के रखा है, अभी अभी यूज किया था। सो RHS से चलूंगा, यहाँ तक आने के लिए इसको पहले 10 में बदलूंगा, 10 थीटा, और 10 के जगह फिर ये लिख दूंगा, तब आने की संभावना होगा डियर। सो चलो स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर RHS से, है ना। सॉल्यूशन RHS, है ना। तो हो गया 1 + 2
cos 2 थीटा। और डियर इसका हेल्प लेने के लिए cos 2 थीटा को tan में ही लिखना पड़ेगा, और अभी अभी लिख के रखा हूँ 1 + 2। अब बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है, देख लो डियर, है ना। ये फॉर्मूला RHS से चल दिया, एम है हमें यहाँ तक आना, यहाँ से चल दिया है, और यहाँ से यहाँ तक आना हमारा एम है। रास्ते में इसका अब हेल्प ले लेंगे, लेकिन रास्ते में जिसका हेल्प लोगे उस रूप में आना चाहिए, उस फॉर्म में आना चाहिए, तो ले लिया हूँ मैं। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है डियर। चलो तो अब देखो तो जी, अब रास्ते में हेल्प लेने जा रहा हूँ। 2, यहाँ देखो 1। अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से बोलो तो क्या लिख दूंगा, 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा। और नीचे बोलो डियर 1 प्लस, फिर यहाँ पर वही लेंगे 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट बंद, और लिख देंगे क्या, फ्रॉम गिवन। इस सूचना से, ये है ना, हाँ, फ्रॉम गिवन। और देखो डियर यहाँ से ये 1 1 हैज़ गॉन, ठीक है, जरा देखना। और छोटा छोटा काम एक साथ करने जा रहा हूँ, छोटा छोटा काम एक साथ करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान अलजबरा है ये अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं इतना लिख दिया हूँ, तो हो जाएगा 1 और 1 2। ध्यान देना यहाँ 2 और 2, ठीक है। एक बार कर लेता हूँ पहले 1, और यहाँ है 2, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू 2, डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, tan स्क्वायर अल्फा 4 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये कट के ये माइनस के चलते, और नीचे में 1 और 1 2, और यहाँ 2 + 2 tan स्क्वायर अल्फा। 2 देखो इंटू नहीं, ये प्लस है, ये सब भूल नहीं करोगे। 2 + 2, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ डियर, हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये 2 कैंसिल। अब एक साथ में एलसीएम भी ले लेता हूँ, है ना। एलसीएम लेने से कितना होगा, थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ मैं, देखो एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा डियर। एक बार मैं मार्कर थोड़ा बदल देता हूँ, यहाँ देखो तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा, हाँ, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये प्लस है डियर, और इधर -2 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और अब देख के ही बता दो, ये दोनों देखो, ये दोनों कितना हो गया, tan स्क्वायर अल्फा -2, तो हो जाएगा डियर ऊपर में 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 + tan अल्फा। ये देखो डियर, है ना, देखो 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 देखो, ये क्या है, ये यही है, ये आ गया। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हम लेफ्ट से राइट गया, और आते 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 राइट वाला ही आ गया। तो बताओ इसके जगह में क्या लिखोगे डियर, ए है तो 2a लिख दिया, और कॉस का तो होगा अल्फा का 2 अल्फा आ गया कॉस, ये देखो जी cos 2 अल्फा आ गया डियर, ठीक है। और कहाँ पहुँच गया हम लोग, थोड़ा ऊपर हो गया है cos 2 अल्फा, और ये रहा डियर हमारा LHS, हैंस प्रूव्ड। देख लो डियर, तो वही कंडीशनल प्रॉब्लम है ना। इसके किसी साइड से चला और रास्ते में इसका हेल्प लेना है, तो उस रूप में आना पड़ेगा डियर। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला है, लगा दिया। थोड़ा अलजेब्रा ठीक ठाक होना चाहिए, लगा करके हम LHS तक आने के लिए फिर यहाँ आया, देखा कि ये तो यही होता है डियर, ठीक है। चलो इस दोनों में कोई एक ले लेता हूँ, जरा शकल देखो एक जैसा ही है ना, ध्यान देना एक जैसा ही, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए जगह चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ डियर, ये वाला तुम बनाओगे, ठीक है। पहले मिटा लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। हाँ डियर, तो मैं बोला कि 2 और 3 एक जैसा था, 2 को मैं ले रहा हूँ, और थोड़ा समय बचाने के लिए कुछ स्टेप में कर दिया हूँ। तो 2 को मैं ले रहा हूँ, और 2 को मैं जैसा कि पहले से प्रूव किया हूँ कि इधर से कोई एक साइड से लूँगा, बड़ा वाला साइड ले लिया हूँ। चलो तो 2 नंबर का RHS से मैं लिया हूँ। अच्छा, अब रास्ते में इसका हेल्प लेना है डियर, तो देखो जस्ट वही फॉर्मूला जो अभी अभी हम लगाते आ रहे हैं, RHS से स्टार्ट कर दिया, और अब इसका हेल्प लेना है तो cos का 10 वाला फॉर्मूला, लेकिन आधा में। तो यहाँ पर
2a है तो a है, और यहाँ अगर a होगा तो a/2, लेकिन हमारा cos phi है डियर। तो हम RHS से स्टार्ट कर दिया और इसका हेल्प लेना है तो हम 10 वाला फॉर्मूला इसी का हाफ वाला मैं लगा दे रहा हूँ। तो cos phi के जगह में देखो फॉर्मूला सामने है 1 - tan स्क्वायर phi/2 अब बाय, देखो 2a है तो a है, और अगर a रहता तो a/2, तो phi है तो phi/2, ये लिख दिया b। ठीक यहाँ पर भी a + b इंटू cos phi का वैल्यू, वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब डियर क्या करेंगे, इतना काम मैं थोड़ा समय बचाने के लिए, अब डियर इसका हेल्प लेंगे। लेकिन देखो तो इसका हेल्प लेने के लिए मैं यहाँ क्या किया हूँ, ध्यान देना डियर, स्क्वायर चाहिए ना हमको, tan स्क्वायर phi चाहिए। हम RHS से चल दिया है और सबको 10 में लिख दिया है, और tan स्क्वायर phi चाहिए। तो कैसे करेंगे डियर, तो दिया हुआ को हम स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, स्क्वायर करके यहाँ लिख भी दिया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा, इधर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। बट हमें tan स्क्वायर phi/2 चाहिए डियर, tan स्क्वायर phi/2 है यहाँ, तो यहाँ से tan स्क्वायर phi/2 क्या होगा, ये देखो a + b इधर आ जाएगा, a - b इधर आ जाएगा। देखो तो यहाँ tan स्क्वायर phi/2 a + b यहाँ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड बन करके ऐसा हो जाएगा। जरा देख लो डियर, tan स्क्वायर phi/2 a + b/a - b इंटू tan स्क्वायर θ/2। तो छोटा छोटा काम बगल में कर दिया हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए कुछ काम मैं करके रखा हूँ कि वीडियो लंबा ना बने। तो दिया हुआ को स्क्वायरिंग भी कर दिया और यहाँ से tan स्क्वायर phi/2 देखो निकाल दिया हूँ, tan स्क्वायर phi/2 इधर आ करके ऐसा हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, tan स्क्वायर phi/2 का वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। बड़ा वीडियो होगा लेकिन पुट करने के पहले मैं थोड़ा और सरल कर दे रहा हूँ, कुछ कैंसिल होगा डियर, थोड़ा और सरल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो तो मन ही मन एलसीएम लूँगा तो क्या होगा डियर, देखो तो मन ही मन अगर एलसीएम लेता हूँ, देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, देखो तो मन ही मन अगर एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर का डिनोमिनेटर ऊपर वाले का हर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो मन ही मन दो छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, एलसीएम भी ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर में कैंसिल भी कर रहा हूँ। ये यहाँ आ जाएगा b के साथ, ये यहाँ a के साथ, तो ऊपर में जो डिनोमिनेटर बचेगा और नीचे में जो हर बचेगा वो कैंसिल। तो एलसीएम भी ले रहा हूँ और कैंसिल भी कर रहा हूँ, ये दो काम एक साथ कर रहा हूँ। तो देखो तो डियर ऊपर में क्या हो जाएगा तब, a 1 - tan स्क्वायर phi/2, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर, और अच्छा क्या बचेगा फिर b, ये यहाँ जाएगा ना 1 प्लस ऐसा, ठीक इसी तरह से नीचे यहाँ आ जाएगा डियर, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2 ऐसा हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर क्या होगा डियर, प्लस b, ये देखो 1 - tan स्क्वायर ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो 1 - ऐसा हो जाएगा। तो दो छोटा छोटा काम एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से cos थीटा में आना है डियर, समझ लो cos थीटा में आना है। क्या करना चाहिए जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो क्या क्या पता चलेगा यहाँ से। a को 1 से गुना कर दूंगा, ठीक है, a को 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा a, और a - tan स्क्वायर b tan स्क्वायर phi/2 ऐसा करके कुछ कॉमन आ रहा है, लग रहा है कुछ कॉमन यहाँ से, ध्यान देना है, हमें जो लाना है ना इसमें सिर्फ cos थीटा लाना, वो कटेगा अभी। तो इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ना, देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2 से ऊपर नीचे में भाग दे देता हूँ, यही लाना है डियर। तो थोड़ा सा काम यहाँ क्या करना है, या एलसीएम भी ले सकते हो, a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, ये a tan स्क्वायर कॉमन ऐसे आ जाएगा। चलो मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, नहीं तो देख लो तो थोड़ा, a को 1 से गुना करूँगा a और b को 1 से गुना करूँगा, दो छोटा छोटा काम कर रहा हूँ डियर। a को 1 से गुना करूँगा, a को इससे गुना करूँगा, b को 1 से गुना करूँगा b, तो a
और b को 1 से गुना करूँगा, ये रहा b। यहाँ पर आ जाएगा b को इससे गुना करूँगा, तो देखो तो क्या क्या आएगा, ध्यान देना यार क्या क्या होने वाला, देख लो बहुत आसानी से हम रिजल्ट पर पहुँचने वाले हैं। a को 1 से गुना किया a, b को 1 से गुना किया b। अब a को इससे गुना करेंगे, अब b को इससे गुना करेंगे, दोनों में tan स्क्वायर कॉमन है, tan स्क्वायर 5/2 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ माइनस a, यहाँ प्लस b, तो b माइनस a, ऊपर में ये बचेगा डियर। नीचे बताना अंदर क्या हो जाएगा, देखो तो नीचे, ओहो नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, देख लेना, तो मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डियर a, और ये हो जाएगा b, छोटा सा कर लेना, ठीक है, जगह नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ मैं ऊपर इंसर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, a को tan स्क्वायर से गुना करूँगा तो a tan स्क्वायर 5/2, b को इससे गुना करूँगा तो यहाँ a ऐसा, b इसके साथ, तो यहाँ से tan स्क्वायर 5/2 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या डियर, a माइनस b बचेगा, a माइनस b बचेगा, देख लो यहाँ a प्लस b, यहाँ a प्लस b, ठीक है, a प्लस b tan स्क्वायर 5 और b माइनस a प्लस b tan स्क्वायर a माइनस b। ओहो माय डियर, अभी पुट नहीं किया हूँ, पुट करना होगा, ठीक है, चलो अब मैं पुट करूँगा, यही पुट कर देता, ठीक है। अब मैं इसका हेल्प लूँगा डियर, देख लो पहले, अभी फटाफट कटने जा रहा है ये, देख लो यहाँ से, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य से, और ठीक इसी तरह के बाद वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग रास्ते में हेल्प लेने के लिए इस तरह का रूप में लाया, और जिसका हेल्प लेना है मैं करके रखा हूँ, अब मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ। tan स्क्वायर 5/2 की जगह डायरेक्ट वो लिखने जा रहा हूँ डियर, देख लेना पहले, ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब सब क्वेश्चन तो एक जैसा नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लेने जा रहा हूँ a प्लस b, और अब बोलो, हाँ जी देखो यहाँ से a प्लस b, अब बाय a माइनस b इंटू, ध्यान देना, ये tan स्क्वायर 5/2 की जगह में a प्लस b बाई a माइनस b tan स्क्वायर θ/2, ये किसका वैल्यू हुआ डियर, इसका वैल्यू हुआ, और अभी भी b माइनस a बचा हुआ है, इंटू b माइनस a, ठीक है। अच्छा फिर नीचे में बताओ a प्लस b, ये रहा, अब प्लस, फिर वही वैल्यू पुट करूंगा वहां से, a प्लस b बाय a माइनस b इंटू tan स्क्वायर θ/2, और डियर क्या होगा, a माइनस b, देख लो ये इंटू में है, a माइनस b, ठीक है। अब देखो क्या क्या कटेगा, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, और डियर ये कैसे कटाते हो जरा बोलो तो, a माइनस b माइनस a को a प्लस b, a माइनस b से कटाओगे तो इसको माइनस कॉमन ले लो, a माइनस b कट जाएगा, हो जाएगा -1। तो डियर अब ऐसा नहीं लिखते हम, सीधे इसको ऐसे कटा करके -1 लिख देते हैं। अब ये सब स्टेप लिखने का समय नहीं है ना, जैसे 2 को √2 से भाग देते हो तो डायरेक्ट √2, वैसे ही a माइनस b को b माइनस a से भाग देंगे तो -1, इसको भाग दूंगा तो ये -1 हो जाएगा डियर। और अब बताओ यहाँ a प्लस b, यहाँ a प्लस b, यहाँ a प्लस b कॉमन ले लूँगा तो a प्लस b कॉमन आ जाता है ऊपर में, क्या बचेगा डियर, यहाँ 1, ध्यान देना यहाँ 1 बचेगा, और a प्लस b कॉमन, तो यहाँ 1, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस tan स्क्वायर θ/2, ये ऊपर में रहा। ठीक इसी तरह से नीचे में देखो डियर, ठीक इसी तरह से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, और अब बताओ देखो तो यहाँ पर 1 बचेगा डियर, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पर सिर्फ tan स्क्वायर θ/2 ये रहा, ठीक है। तो a प्लस बी 2 हैज़ गॉन। और अब बताओ, हाँ एक बात, इसका हेल्प लिया, यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम गिवन, ये अब लिया हूँ हेल्प, ठीक है, ये अब लिया हूँ हेल्प, पहले ही मैंने करके रखा था। और अब बताओ डियर, ये देखो यही आ गया a/2 तो लिखूंगा यहाँ a, यहाँ थीटा है तो हो गया डियर cos थीटा, आ गया LHS।
तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट धैर्य से और ध्यान से, धैर्य से ध्यान से देखने से बन जाता है क्वेश्चन दिया, देख लो। ठीक है, ठीक इसी तरह का इसका तीसरा है, बनाओगे एक बार, और मैं अब एक चौथा लेता हूं, ठीक है, तब तक लिखता हूं। हाँ डियर, ये क्वेश्चन जो 16 का 4th नंबर क्वेश्चन है वो सबसे अच्छा और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का स्टाइल वही और तो बनाने का तरीका भी वही होगा कि कुछ दे करके कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है। कंडीशनल प्रॉब्लम वो स्टार्ट कैसे करोगे, वही जो अब तक हमने किया कि हम किसी एक साइड से चल रहे हैं तो बड़ा साइड किधर है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है डियर। देखो अगर बड़े साइड से चलते हैं तो यहां बीटा है सिर्फ, और RHS से LHS जाना होगा तो बीटा को रखते हुए अल्फा लाना है। लेकिन अगर LHS से चलते हो तो अल्फा बीटा को, ध्यान रखना, अल्फा बीटा को सिर्फ बीटा में कन्वर्ट करना है। तो RHS से LHS जाना थोड़ा टफ है, क्योंकि बीटा को बीटा में रखते हुए अल्फा लाना है। ऐसा नहीं कि बीटा को अल्फा में बदल देना है, बीटा को रखना भी और अल्फा भी ले आना है इस सूचना से। तो ये थोड़ा लिटिल टफ होगा। लेकिन अगर LHS से अगर मैं चलूं, अल्फा बीटा को सिर्फ बीटा में लाना है तो बीटा को छोड़ देंगे, अल्फा को हम बीटा में लिख देंगे यहां से डियर। तो इस क्वेश्चन में LHS से ज्यादा इजी होगा, और इस वजह से थोड़ा अच्छा कोई क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा टफ भी है। तो स्टार्टिंग इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करेंगे डियर LHS से, RHS से लिटिल टफ होगा। सो समय बचाने के लिए वीडियो लंबा ना हो, कुछ मैं करके रखा हूँ। सो LHS से मैं चल दिया tan अल्फा प्लस बीटा, और जैसा कि पता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला tan A प्लस बी अगर मैं लगा देता हूँ, tan A प्लस बी, इसको अगर मैं A मान लूँ डियर, इसको अगर मैं B मान लूँ तो tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। स्टार्टिंग में बड़ा अजूबा है, याद रखना डियर, क्योंकि अल्फा बीटा को बीटा में ले जाना आसान है, अब बीटा को बीटा में रखते हुए अल्फा में लाना लिटिल टफ है। तो चलो अब क्या किया डियर, अब यही देखो, यहां से बीटा में लाना है, तो बीटा को कुछ नहीं किया, इस बीटा को ज्यों का त्यों रख दिया। अब tan अल्फा जो यहां है और यहां है, ये tan अल्फा को tan बीटा में दिया हुआ से हम यूज करेंगे डियर। सो यहां लिख देंगे फ्रॉम गिवन, यहां पर फ्रॉम गिवन, और यहां से देखो तो tan अल्फा कितना हो जाएगा डियर, tan अल्फा हो जाएगा tan बीटा बाय 3। तो ये tan अल्फा tan बीटा बाय 3 हमने यहां पुट कर दिया है डियर, देखो, और यहां पुट कर दिया, ये देखो थोड़ा समझाने के लिए। और अब कुछ नहीं, LCM लिया हूं डियर, छोटा छोटा काम एक साथ किया हूं। 3 यहां आ जाएगा और इसके नीचे LCM 3 आएगा, 3 यहां आ जाएगा, इसके नीचे 3 आएगा। तो ऊपर LCM का लेने के बाद ऊपर में डिनोमिनेटर 3, नीचे भी LCM लेने के बाद डिनोमिनेटर 3। तो ये दो छोटा छोटा काम अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, अब भी कर रहा हूँ। तो एक साथ LCM ले रहा हूँ डियर, और ध्यान देना मन ही मन कटा भी दे रहा हूँ। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 कट जाएगा, तो tan बीटा, और ये 3 यहाँ आ जाएगा डियर, तो 3 tan बीटा, और नीचे में जो 3 होगा इसके 3 से कट जाएगा, 3 यहाँ आ गया, और tan बीटा इंटू tan बीटा। कुछ है नहीं डियर, बहुत साधारण अलजेब्रा है इधर, स्टार्टिंग ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा, और अब tan बीटा 3 tan बीटा 4 tan बीटा, और नीचे में जैसा है वैसा ही रख दिया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जाना है डियर साइन कॉस में, तो स्वाभाविक है tan का तो साइन कॉस में फॉर्मूला होता ही है, तो tan को लिख दिया हूँ मैं साइन बाय कॉस, यहाँ भी लिख दिया हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दिया हूँ, ठीक है। देखो, और अब ऊपर में जैसा है वैसा ही रख दिया हूँ, नीचे में LCM ले रहा हूँ डियर, नीचे में LCM लूंगा तो ये 3 के साथ यहाँ आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय ऐसा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये cos बीटा ऊपर चला जाएगा डियर। एक लाइन और लिख सकता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ यहीं पर, ये cos बीटा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइन बीटा इंटू cos बीटा, एक लाइन हो सकता है cos बीटा, और डियर देखो यहाँ पे, और ये रहा हमारा 3 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर,
3 cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है डियर, साइन कॉस में तो आया है लेकिन उसका डबल एंगल में चाहिए। ऊपर वाला तो लगभग आ गया है डियर, ऊपर वाला लगभग आ गया है। 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 साइन बीटा कॉस बीटा, और इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला का उल्टा लगा देंगे तो ऊपर में आ गया। अब इसको 2 बीटा में लाने के लिए लाल फॉर्मूला याद करो। तो अब देखो यहाँ के बाद कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ। साइन 2a को क्या लिखते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a, यही वाला यहाँ लगा दूंगा डियर। और याद करो यहीं पर कॉस स्क्वायर a, इसी चैप्टर में जिसको लाल फॉर्मूला बोला था डियर, तो हो जाता है 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। और साइन स्क्वायर, चूंकि हमें स्क्वायर को डबल एंगल में बदलना है डियर, और सबको कॉस में, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का भी कॉस में होता है, साइन स्क्वायर का भी कॉस में होता है। तो लिख देता हूं 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। ये देखो डियर, देख लो। तो अब मैं थोड़ा मिटा करके देख लोगे, बहुत टफ तो नहीं है। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया कि वीडियो लंबा ना हो थोड़ा। डियर देखो अब यहाँ से, तो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसा लिख देता हूँ, 2 साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिख दूंगा, 1 कॉस स्क्वायर को ये लिख दूंगा डियर, 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाय 2। अच्छा, फिर वहाँ माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दूंगा डियर, 1 माइनस कॉस 2 बीटा अब बाय 2। देख लो अब बाय, सॉरी नॉट बाय, देख लो डियर, बस ये सारा फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। अब यहाँ तो यूज कर भी दिया, यहाँ यूज नहीं किया है, तो ऊपर में लिख दूंगा 2 साइन 2 बीटा, और नीचे में देखो तो डियर एलसीएम, ये एलसीएम ये 2 हो जाएगा, ये मेन डिवाइजर है, हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 कॉस 2 बीटा, अब माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस कॉस 2 बीटा, ये रहा डियर। अब बताइए 2 सबसे ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन 2 बीटा, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 विल बी 2, 3 कॉस 2 बीटा और 1 कॉस 2 बीटा, तो हो जाएगा 4 कॉस 2 बीटा डियर। और अब क्या करो, तो हो जाएगा 4 साइन 2 बीटा, अब बाय नीचे में 2 कॉमन ले लूँगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा डियर। देख लो, और ये लगभग हमारा आ गया डियर, ये जो आना चाहिए वो आ गया, 2 साइन 2 बीटा बाय 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा, और ये देखो आ गया हमारा RHS हैंस प्रूव्ड। तो लंबा है और स्टार्टिंग बड़ा अजूबा है, और रास्ते में यहीं पर आकर के, चूंकि tan में था और साइन कॉस में चाहिए था, उसको तो लिखा, लेकिन उधर लाल फॉर्मूला हमें हेल्प किया डियर। तो बहुत टफ नहीं बट आसान भी नहीं है, प्रैक्टिस करने से होगा डियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आखिरी में। और अब डियर इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए जरूर जल्दी लिखता हूँ। अगर कहीं डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर और कांटेक्ट नंबर भी दिया है डियर, कॉल करोगे हमें, ठीक है, पूछोगे। लेता हूँ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, इस 17 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, हमारे सभी क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन था, याद करो 3 नंबर में तो लगभग 17-18 क्वेश्चन था। तो यहाँ भी कंडीशनल प्रॉब्लम है, बट यहाँ 2-2 कंडीशन है डियर, 2-2 कंडीशन है यहाँ, 2 कंडीशन, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, और इस 2 कंडीशन से 3 क्वेश्चन प्रूफ करना है। फर्स्ट, tan x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू a बाय 2, साइन x प्लस वाई, ये लाना है। तो जरा देखो तो डियर,
किधर से आसान होगा, यही बस चॉइस और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और नेचर पर, क्वेश्चन के नेचर पर। तो आसान नहीं लगता है डियर कि अगर हम RHS से चलें और RHS में A के जगह में ये पुट कर दें और B के जगह में ये पुट कर दें, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये बार आसान क्वेश्चन है, तो ये करोगे। यहाँ किसका करोगे, 1 का RHS से चलोगे। A बाय B, A के जगह में ये, B के जगह में ये, CD लगा दोगे डियर, साइन C प्लस साइन D एंड कॉस C प्लस कॉस D, और तुरंत आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, सो डू योर सेल्फ, 1 नंबर करोगे। मैं इस दोनों में कोई एक लेता हूँ, ठीक है, और क्या करूँगा डियर, RHS से चलूँगा। मान लो यही थोड़ा गुना वना में है तो इसी को लेके चलता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है तो इसी को लेके चलता हूँ। सो 2 के RHS से चलूँगा। चलो स्टार्ट कर ही देता हूँ, है ना, एकदम जल्दी करूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना है। 2 नंबर का RHS डियर क्या है, 2AB बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ डियर, 2 देखो तो यहाँ से फटाफट 2 A के जगह में क्या पुट करूँगा, साइन X प्लस साइन Y, इनटू B की जगह में क्या पुट करूंगा, cos X प्लस cos Y। ठीक है, और नीचे में क्या होगा डियर, देखो नीचे में इसी चीज़ को स्क्वायर कर दूंगा, साइन X प्लस साइन Y का स्क्वायर अब प्लस cos X cos Y का स्क्वायर। अब खुद देखो डियर, यहाँ के बाद 2 तरीका है जो सबके दिमाग में आ रहा होगा। A प्लस B का होल स्क्वायर सोच रहे होगे, एकदम चलेगा, बनेगा, या नहीं तो कुछ के दिमाग में CD आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर ऊपर में गुना करो, उससे बढ़िया के CD लगा देते हैं डियर। तो सब जगह CD लगा देते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका है A प्लस B का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं CD लगाता हूँ। ये रहा C, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा D। तो देखो तो क्या होता है फॉर्मूला CD का, 2 यहाँ से आएगा 2, याद करो C प्लस D बाय 2, सो X प्लस Y बाय 2 इनटू कॉस C माइनस D बाय 2, X माइनस Y बाय 2। डियर ये इसके चलते आया है, साइन C प्लस साइन D इसके चलते आया है। अब जरा इसके चलते क्या आएगा, cos C प्लस cos D, तो होता है 2 cos C प्लस D बाय 2, दैट इज X प्लस Y बाय 2 इनटू cos X माइनस Y बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, डियर देखो यहाँ पर भी वही होगा, X प्लस Y बाय 2 इनटू cos X माइनस Y बाय 2, और ये सब के होल स्क्वायर प्लस, जरा यहाँ देखो तो उसी फॉर्मूला को 2 cos X प्लस Y बाय 2 इंटू cos X माइनस Y बाय होल स्क्वायर डियर। और यहाँ से देखो, वीडियो लंबा नहीं करूँगा डियर, मैं सॉल्व करके तब फिर इसको ओपन करता हूँ। हाँ डियर, तो एक स्टेप में बचाने के लिए थोड़ा, ठीक है, देखो यहाँ तो मैं कर दिया था। देखो अब तो ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, साइन X प्लस वाई बाय 2 और कहीं नहीं है, लिख दिया, cos X प्लस वाई बाय 2 एक जगह है, लिख दिया, बट ये दोनों, ये देखो ये 2 जगह है, cos X माइनस वाई बाय 2, cos X माइनस वाई बाय 2, इसका स्क्वायर कर दिया डियर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इस पर आएगा, ये इस पर स्क्वायर होगा, ये इस पर स्क्वायर होगा, उसी तरह से ये 2 पर स्क्वायर होगा, cos पर होगा, इस cos पर होगा। जरा सा ध्यान से देखने से पता चलेगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज अंदर में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, यहाँ भी cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ डियर। सो इन सबों से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये 4 है और ये cos स्क्वायर, ये 4 है, ये cos कॉमन ले लिया हूँ डियर। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला, ये, और स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ क्या बचेगा डियर, ये वाला बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ले ही चुका हूँ,
और स्क्वायर सहित बचेगा। ध्यान से देखो डियर क्या क्या कैंसिल होगा। 4 2 हैज़ गॉन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और ये देखो सेम एंगल के लिए डियर, ये सेम एंगल के लिए विल बी 1, तो नीचे में 1 बच रहा है और ऊपर में क्या बच रहा है डियर 2 sin x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाय 2। और नीचे में तो कुछ नहीं 1 बच रहा डियर, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है 1 लिखो या ना लिखो। और अब बताओ इसी फॉर्मूले का उल्टा, यहाँ देखो यहाँ अगर a/2 है डियर, तो इधर से उसका 2 गुना यहाँ a हो जाता है। तो देखो सेम एंगल 2 sin x प्लस वाई बाय 2 cos x प्लस वाई बाय 2, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा डियर, तो हो जाएगा यहाँ पर है जगह साइन इस एंगल का डबल, तो इस एंगल का डबल कितना होगा x प्लस वाई बाय 2 का डबल x प्लस वाई हो जाएगा डियर, x प्लस वाई, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो यही तो हमें लाना था डियर, यही तो हमें लाना था। आगे हमारा थोड़ा 1 को मैं और ऊपर कर दूं तो अच्छे से अपने बात बोल सकता हूं। ये आ गया LHS, हैंस प्रूव्ड हो गया डियर, देख लो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी तुम RHS से चलोगे, सब AB का वैल्यू बिठा करके CD लगा देने से जल्दी बनता है, नहीं तो एक ऑप्शन और है A प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाया जा सकता था यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है एक बिगिनर के लिए, ठीक है डियर। और माय डियर बहुत खुशी की बात है कि ये चैप्टर एक लंबा वीडियो बना, 7 वीडियो में लिया इसमें, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मल्टीपल और सब मल्टीपल। और चलो यहाँ से मैं इस चैप्टर को हैप्पी एंडिंग करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी इसके बाद वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और देखो ये है हमारा हैप्पी एंडिंग का सिम्बॉल, ये रहा हैप्पी एंडिंग का सिम्बॉल डियर, ये हैप्पी एंडिंग, ठीक है। चलो हैप्पी एंडिंग मिलता हूँ बहुत जल्दी फिर, तब तक अपना ख्याल रखोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, है ना, हमारा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है शुरू में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो डियर। और फिर जाते जाते मुझे भी थोड़ा उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए थोड़ा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब, थोड़ा शेयर करवा दोगे, है ना, कुछ कमेंट भी कर दिया करो गुड बैड का डियर। मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं चलता है, कैसा पढ़ाऊँ और कैसा करूँ, ये ज़रूर कुछ कमेंट कर दोगे। ओके, वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, तब तक के लिए